हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाठ संख्या 8 कोशिका इस पाठ का मैं आपको अभ्यास हल करा रहा हूँ। इसका पहला क्वेश्चन आप देखें। इसमें दिया गया है कि सत्य और असत्य को आपको बताना है। इसमें का देखें, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, तो ये आपका आंसर क्या होगा? ट्रू, यानी कि सत्य। अगला, पेशी कोशिका शाखान्वित होती है, ये आपकी फॉल्स होगा, यानी कि असत्य। गा देखें, किसी जीव की मूल संरचना अंग होता है, ये भी आपका असत्य होगा, यानी कि फॉल्स। और अगला है, अमीबा की प्रकृति अनियमित होती है। ठीक, तो ये भी आपका क्या चीज़ है? ये फॉल्स है। ठीक, तो ये आपका सत्य और असत्य के रूप में हुआ। इसके आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मानव तंत्रिका कोशिका का रेखांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिका द्वारा क्या कार्य किया जाता है? तो ये जो आपका फिगर इस जगह पे एक्सप्लेन किया गया है, ये आपका मानव तंत्रिका कोशिका है। ठीक, इसे आप बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे और इसमें देखिए इसके मध्य में ये आपका केंद्रक कहलाता है। ठीक, ये जो शाखान्वित भाग है इसे द्विमित्रिका बोलते हैं। ठीक, ये जो आपका रेड रेड भाग दिख रहा है इसे हम कोशिका काय कहते हैं। ये जो आपका यहाँ पर इस प्रकार से जो लंबा सा हिस्सा निकला है इसे तंत्रिकाच कहते हैं। और तंत्रिकाच का जो अंतिम सिरा होता है ये तंत्रिका का अंतिम सिरा कहलाता है। तो ये आपका जो है कुछ भाग हुए इस तंत्रिका कोशिका के। ठीक, इसका कार्य भी आपको लिखना है और इसके कार्य को आप यहाँ पर लिखेंगे कि तंत्रिका कोशिका वो अंगों से और मस्तिष्क तक संदेश को ले जाती है। ठीक, ये कार्य आप लिखेंगे। अगला देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछ रहा है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको जो है 1 लाइन 2 लाइन संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला है आपका कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य क्या है? इसमें आप देखें, कोशिका का वह भाग जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य कहलाता है। ठीक, एकदम स्पष्ट है कि कोशिका का वह भाग जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगला है कोशिका का केंद्रक, जिसे सामान्यतः हम केंद्रक ही कहते हैं। इसमें आप देखें, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाली एक संरचना जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है केंद्रक कहलाता है। ठीक, तो कोशिका के केंद्र में जो एक संरचना पाई जाती है जो कोशिका के समस्त कार्यों को नियंत्रित करती है, इसे केंद्रक कहते हैं। इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन के समय ही देखे जा सकते हैं। तो इसी में गुणसूत्र भी होता है और गुणसूत्र सिर्फ और सिर्फ कोशिका विभाजन के समय ही देखे जा सकते हैं। अगला है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? ठीक, तो कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? अभी इसका आंसर ऊपर ही आया कि कोशिका के कोशिकांग में। ठीक है, तो यहाँ पर आप किस भाग में पाए जाते हैं कोशिकांग, तो आप यहाँ पे देखिए कोशिकांग ही लिखा हुआ 2 बार, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक, ये इसको आप कट कर देंगे, कोशिका द्रव्य लिखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के रेखांकित चित्र बनाकर उसमें 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके सामने एक फिगर है, ये फिगर आपको बनाना है। ठीक, ये फिगर आप देखेंगे तो ये पादप कोशिका का फिगर है। ठीक है, ये हरित लवक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पादप कोशिका है। ठीक, जैसे फिगर कलरफुल बना हुआ है वैसे ही आप इस पादप कोशिका का फिगर बनाएंगे। ठीक, अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका, अब यहाँ देखिए अलग अलग दिया गया है। आप चाहें तो इसे सबसे अंतिम में यहाँ पे इधर लाइन खींच लेंगे और इधर आप जंतु कोशिका कर देंगे। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ऐसे करके लिख देंगे। ठीक, तो इसको मैं भी आपको डिफरेंस थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ। ठीक, अगला आप फिगर देखिए तो ये आपका जंतु कोशिका आ गया। ठीक, ये जो आपका जंतु कोशिका है, ऐसे ही सारे नाम आपको लिखने हैं जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इसी प्रकार से देखिए जंतु कोशिका भी यहाँ आपको दी गई है। तो ये अगल बगल ऊपर जो पादप कोशिका था यही ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो हम पहले पादप कोशिका में देखते हैं। तो पादप कोशिका में आप देखें
इसमें पहला पॉइंट क्या है, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है, तो आप इधर लाइन खींच लेंगे तो इधर पहला पॉइंट आप जंतु वाला नोट कर देंगे। तो जंतु वाला क्या हो जाएगा, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। ठीक, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें पादप कोशिका में, तो पादप कोशिका में नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें हरित लवक पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरित लवक नहीं पाया जाता है। ठीक, इसी प्रकार से आप तीसरा भी लिख देंगे कि आप पादप में लिखेंगे केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है, तो जंतु कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती है। ठीक, तो इसी प्रकार से आप इसमें अंतर स्पष्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यूकैरियोट्स तथा प्रोकैरियोट्स में अंतर लिखिए। तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे देखें यूकैरियोट्स एकदम साफ साफ दिया गया है, ये प्रोकैरियोट्स दिया गया है। ठीक, अब देखिए यूकैरियोट्स क्या है, वे जीव जिनकी कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। यानी केंद्रक में जो केंद्रक झिल्ली होगी वो होगी, उसे यूकैरियोट्स कहेंगे। इनमें सभी बहुकोशिकीय जीव शामिल होते हैं, यानी कि यूकैरियोट्स बहुकोशिकीय जीव होते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या है, वे जीव जिनकी कोशिका के केंद्रक झिल्ली विहीन, यानी कि केंद्रक में झिल्ली नहीं होती है, उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जैसे जीवाणु या शैवाल। ठीक, तो ये आपका जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हो गया। ठीक, नेक्स्ट आप देखें तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनका कार्य बताइए। तो कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रक में पाए जाते हैं, अभी पीछे भी मैंने आपको बताया है। और क्रोमोसोम का कार्य क्या होता है, कोशिका के केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। ये जीन जैसे आनुवांशिक पदार्थों का वहन करते हैं जो आनुवांशिक संरचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। आनुवांशिक संरचना यानी आनुवांशिक कुछ गुण होते हैं, जैसे आँखों का रंग, बालों का आकार, लंबाई, ये सभी आनुवांशिक गुण होते हैं जो गुणसूत्र पर जीन के अंदर उपस्थित होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। तो कह रहे हैं कि जितने भी सजीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों या इंसान हों, जो कोशिका होती है वो संरचनात्मक इकाई होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो मकान होता है, मकान में दीवारें होती हैं और प्रत्येक दीवारों में एक एक ईंट को जोड़कर दीवार तैयार करते हैं। वैसे ही जो शरीर होता है इसमें भी एक एक कोशिका मिलकर ही शरीर की संरचना का निर्माण करता है। तो इसमें आप देखें, जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक शरीर का निर्माण करती हैं। ईंट भवन का संरचनात्मक इकाई होता है। ठीक उसी प्रकार कोशिका ऊतक अंगों का और कई अंग मिलकर एक शरीर बनाती हैं। इस प्रकार कोशिका सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक, और ये आपका अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं। तो ये केवल पादप कोशिकाओं में ही होता है। अब आप देखिए कि पादप अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह पौधों और उनकी पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, इसीलिए यह पौधों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट का होना आवश्यक है। हरित लवक, हरित शब्द से ही यहाँ पर ये तात्पर्य है कि हरा रंग होगा। तो पौधों के अंदर जो हरा रंग होता है ये हरित लवक के कारण ही होता है। ठीक, तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर 8 जो कि कोशिका है ये समाप्त हो गया। ओके, थैंक्स एवरीबॉडी।